नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल श्री सैनिक क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स को लेकर के चले हम, जिसमें स्ट्रेट लाइन का सारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम लोग सारा का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला भी था कि पहले हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो है साइड बुक का क्वेश्चंस को देखेंगे। बट आपको क्या करना है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियोज हमेशा आते रहेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, और पहला क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2, also फाइंड इट्स एरिया। यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन में 4 वर्टिसेस दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का। पहले क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, उसके बाद उसका एरिया को भी फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा -4 और 5 है। ये हम कार्टेशियन प्लेन बना रखे हैं, हम XY प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया है। -4 5 अगर पॉइंट का बात करें तो देखना है कि कहां पे है। -4 और 5, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4 अगर हम चलेंगे तो यहां पे आ रहा है, और y का वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 यहां पे आ जा रहा है। अब ये देखना है कि ये पॉइंट से लाइन जो है वो कहां पे मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 10.1 में जो है आपका टोटली क्लास 10th का लेवल का क्वेश्चन होगा। और यहां पे हमारे पास पॉइंट मिला -4, 5 मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले का, तो सेकंड में आप देख रहे हो यहां पे कि 0 और 7 है। 0 और 7 यानी कि x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे देख रहे हो कि x एक्सिस पे जो लाइन होती है, इस पे हमारा y 0 होता है, बट y एक्सिस पे जो लाइन होती है यहां पे x आपका क्या होता है, 0 होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करें तो x 0 दे रखा है, तो x 0 यहां पे हो जाएगा। y 7 का बात कर रहा है तो यहां पे होगा। दैट मींस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा, इसको जब आप मिलाते हो तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पे मिलेगा, और ये पॉइंट हमारा 0,7 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये b ले लो कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला हमारा 5, -5 है। दैट मींस x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू -5 का बात कर रहा है। तो x का वैल्यू 5 हमारा यहां पे आ रहा है, और y का वैल्यू -5 हमारा यहां पे। अब देखना यह है कि ये पॉइंट हमारा अगर लाइन को ड्रॉ करते हो तो कहां मिलता है। चलिए, ये आपका यहां मिल चुका है, और ये पॉइंट हमारा यहां आ गया, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। एक लास्ट हमारा जो दे रखा है पॉइंट वो -4 एंड -2 है। x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू -2 का बात कर रहा है। x का वैल्यू -4 मेरे प्यारे दोस्तों, -4 यहीं पे होगा। और बात करें -2 का तो -2y हमारा यहां पे है। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिला करके देखते हैं कि कहां पे मिलने वाला है ये। तो यहां पे ये पॉइंट हमारा मिल रहा है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा मेरा -4 एंड -2। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है, ये पॉइंट जो दे रखे हैं, इससे हम क्वाड्रिलेटरल बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले a एंड b को मिला दिया जाए तो AB बना हमारा। दूसरा अगर b एंड c को मिला दिया जाए, इसको आप c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप d ले लो। B एंड C को मिलाएंगे हम लोग तो ये आपका B एंड C मिला। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगर C एंड D को मिलाने का, तो C एंड D मिला हमारा, और लास्ट हम लोग A to D मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बन गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो चुका है। अब रही बात इसमें कि इसका एरिया भी फाइंड करने का बात कर रहा
है ना। तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि जब कोऑर्डिनेट अगर दे रखा हो ट्रायंगल में, तो आप ट्रायंगल का एरिया बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। बस वही चीज आपको यहां पे करना है। आपको क्या करना है, इसको दो ट्रायंगल में बांट देना है। दो ट्रायंगल में अगर आप बांटते हो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे A to C ले लेते हैं यहां पे डायगोनल इसका, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि दो ट्रायंगल में बट जा रहा है। ये हमारा दो ट्रायंगल में बट जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो है हमारा दो ट्रायंगल बना रहा है। इधर से इस क्वाड्रिलेटरल का बात अगर करेंगे हम लोग, तो दो ट्रायंगल बना रहा है और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक एक करके फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे दोनों का एरिया को। कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, आप कमेंट करेंगे जरूर हमें। अगर वैसा दिक्कत होगी तो बोलिएगा। चलिए, ये हमारा रेडी हो चुका है फिगर। ठीक है, आते हैं यहां पे पहला ट्रायंगल हमारा क्या हो रहा है। पहला ट्रायंगल आपका बन रहा है ABC, ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है देख ले सकते हो, ACD। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप याद रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है जब आपके पास कोऑर्डिनेट मालूम हो। अब आपको क्या करना है कि ट्रायंगल ABC में जाना है। ठीक है, ABC का हम बात कर रहे हैं तो ABC में जाना है आपको। ये वाले पॉइंट को आप x1 मान लो, ये वाले पॉइंट को y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको आप x3 मान लो, इसको y3 मान लो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये डाटे को वहां पे पुट कर देना है। x1 के जगह पे मेरा यहाँ पे -4 है, देन -4 रखेंगे। y2 के बात करें तो यहाँ पे y2 का वैल्यू 7 है, एंड y3 का बात अगर करें तो y3 यहाँ मेरा -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। प्लस x2 का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो 0 है, और 0 के साथ अगर कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे x3, और x3 की जगह पे यहाँ पे 5 है मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 रखेंगे। y1 का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 माइनस y2 हमारा यहाँ पे 7 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो क्या आएगा, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, वो भी माइनस में होगा। ठीक है, प्लस 0 खत्म हो गया आपका, 5 में से 7 जाएगा, -2 बचेगा, -2 इंटू 5 करोगे तो -10 हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो, -48 -10 -58 हो जाएगा। मोड से बाहर आएगा मेरे दोस्त, तो ये 1/2 इंटू 58 होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। कितने बार में कैंसिल होगा, 29 बार में, यानी कि इसका एरिया 929 स्क्वायर यूनिट आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, किसका एरिया का बात कर रहा है, अभी हम लोग ABC का बात कर रहे थे, है ना। पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, सो क्या करना होगा, हम लोग को एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD भी फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का अगर बात करें हम लोग, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही होगा मेरे प्यारे भाई, तो 1/2। बट अब क्या होगा, ध्यान से देखोगे, ये आपका x1 y1 रहेगा, बट ये आपका यहां पे x2 एंड y2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका x3 एंड y3 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डाटे को पुट करेंगे, x1 के जगह पे -4 है तो -4 रखेंगे आप,
y2 माइनस y3, ध्यान से देखोगे y2 इसके लिए -5 है, तो यहां पे आप -5 लोगे, माइनस में y3 का बात कर रहे हैं तो y3 यहां -2 है तो +2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्लस x2 का बात करें तो x2 हमारे पास 5 है, एंड y3 माइनस y1 का बात कर रहा है तो y3 की जगह पे -2 है और y1 की जगह पे यहां पे 5 है, ठीक है। प्लस में x3 का बात कर रहा है तो x3 की जगह पे यहां पे -4 है, एंड y1 माइनस y2, y1 की जगह पे 5 है तो यहां पे आप 5 रखोगे, माइनस y2 इसके जगह पे -5 है तो ये +5 हो जाएगा मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है, ध्यान से देख लोगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पे डाटे को केवल पुट किया जा रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई, देख लो ध्यान से, -5 + 2 अगर करोगे तो -3 आएगा, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे अगर तो +12 आ जाएगा मेरे दोस्त। प्लस में -2 और -5 का अगर बात करें हम तो -7 आएगा, और -7 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 बजे 35 आने की -35 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 5 10 हो गया, 10 को -4 से गुना करते हो तो -40 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे कि यहाँ पे ये प्लस में ये दोनों माइनस में है, तो ऐसा करते हैं पहले माइनस को हम लोग ऐड कर लेते हैं, -40 और -35 -75 हो जाएगा। -75 को 12 से करोगे सब्ट्रैक्शन, -63/2 आने की 1/2 इंटू 63 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 63/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का बात किया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का एरिया को हमने सम कर रखेंगे, दोनों का एरिया को हम सम कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसका एरिया आप कितना लाए थे 29, तो 29 स्क्वायर यूनिट प्लस उसका एरिया आप लाए 63.2, है ना, ये स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा मेरे दोस्त। बात को समझने का प्रयास करिएगा, कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाला हमने और क्या किया, दोनों का एरिया को सम कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा 29 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 31.5, इसको आप ऐड करो तो आपके पास आएगा 0.5 60.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा मेरे दोस्त। ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हो, यहां पे कुछ नहीं किया गया है, बस ये किया गया है, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके फिर लास्ट में हम लोग उसका सम कर दिए हैं। ये आपका टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बात समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियोस को लाइक एंड शेयर दबा करके कीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे भाई सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले वो क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो पहले सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड 2a। अच्छा, उसका साइड भी दे दिया है 2a, और हमने ये भी पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। कहता है ये लाइज एलोंग द वाई एक्सिस, कहां पे लाइज कर रहा है, तो एलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन। चलिए आपको ये क्लू मिल गया कि जो बेस है आपका, वो बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है। तो फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड करना है आपको मेरे दोस्त। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन को बनाएंगे। हम यहां पे एक्स वाई प्लेन को ले लेते हैं। चलिए ये हमारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए ये ओरिजिन हो गया हमारा, ओरिजिन समझ रहे हो ना मेरा बात, ओरिजिन दैट मीन्स 0 0 जहां पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब एक हम क्या कर रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका साइड क्या होगा, 2a होगा। तो सपोज करेंगे कि अगर आप
यहां से यहां ये रखोगे और यहां से यहां ए रखोगे, तभी तो आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि इसका ईच साइड जो है हमारा वो 2a है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये 2a है तो आपको इधर भी लेना पड़ेगा जिसका सेम होगा डिस्टेंस या सेम होगा लेंथ, और 2a होगा। फिर हम यहां से लेंगे, ये साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे बात किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2a है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। यहां पे बोला है कि इसका जो बेस है वो मिड पॉइंट है ऑन द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे जो है ये मिड पॉइंट है इस बेस का। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां तक ये लेंगे, तो इधर भी हम लोग को a रखना होगा, तभी तो हमारा 2a लेंथ होगा। सिंपल सी बात है। आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा मिड पॉइंट जहां पे ओरिजिन भी बना रहा है, ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, परपेंडिकुलर डाल करके ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, दोनों को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं m, सपोज करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये बात कर रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, कोऑर्डिनेट का अगर बात करें हम लोग, तो मेरे प्यारे भाई समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले चीज कि ये ओरिजिन पे है, यानी कि यहाँ पे 0 0 पॉइंट होगा, पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 0 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a रखे हैं हम लोग, तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा मेरे भाई। इसका कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करेंगे तो ये बाएं साइड में आ रहा है 0 से, यानी कि ये जा रहा है आपका x डैश एक्सिस तरफ जा रहा है, इसीलिए आपका यहां पे जो पॉइंट होगा हमारा वो -a, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल सी बात है। अब रही बात कि सर यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं इसका हाइट फाइंड करना पड़ेगा, और ये हम लोग इजी निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो ट्रायंगल यहाँ पे AMB, यहाँ पे ट्रायंगल AMB में ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। किसको फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहां पे आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो भी देख लो ध्यान से, कि अगर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हो तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको क्या फाइंड करना है, AM फाइंड करना है। AB आपके पास गिवन है, वो कितना है आपके पास, 2A है, तो 2a का स्क्वायर बराबर में am तो आपको फाइंड करना है, तो am का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में bm स्क्वायर का बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई 2a का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर में ये am स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में am स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई हम यहां से स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हमारे पास होगा am इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर, जो कि बाहर हमारा आएगा तो √3a आएगा। ये किसका वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे भाई, am का वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देख लोगे, यानी कि am का वैल्यू √3a मिल चुका है, यानी ये हमारा वैल्यू मिला √3a। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस मिला या फिर यहां से यहां तक जो हाइट मिला, ये y एक्सिस को मिला। यहां तो x तो हमारा 0 होता है, तो यहां पे हम x का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, और y का वैल्यू यहां पे हम √3a लिख सकते हैं। तो अगर बात करें कोऑर्डिनेट का, तो सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे हो कि a का कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया। a का कोऑर्डिनेट हमारे पास मिला 0, √3a। b का कोऑर्डिनेट जो मिला मेरे प्यारे भाई वो मिला -a, 0, एंड c का जो कोऑर्डिनेट मिला मेरे प्यारे भाई वो क्या मिला, a, 0 मिला। और ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त
पहले इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेंगे, कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी बताएंगे हमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेकेंड में PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन को हम ले लेते हैं। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को आप बना लो पहले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया x एक्सिस एंड y एक्सिस। मेरे प्यारे भाई, वीडियो को लगातार देखते रहें, कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। चलिए, अगर कोई पॉइंट है जो क्या है P एंड Q है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम बात करेंगे तो कहते हैं कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहाँ पे P का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम Q का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जब डिस्टेंस फाइंड करोगे ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 और क्या y2। ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, केस 1 में ये हो सकता है पॉजिटिव में। इधर का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये भी पॉइंट बन सकता है P एंड Q, जो कि नेगेटिव साइड में आएगा, एक पॉजिटिव साइड में आएगा। मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी बात है, आप इस चीज को ध्यान से समझोगे कि जब पैरेलल टू y एक्सिस का बात किया, यानी y एक्सिस के पैरेलल में बात किया, तो वो तो या तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएगा या तो ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर डिस्टेंस अगर फाइंड करने का बात करें मेरे प्यारे भाई, इसका अगर डिस्टेंस फाइंड करने का बात अगर करेगा तो हमारे पास सिंपली जो है एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि जब पैरेलल टू y एक्सिस का बात करेगा, पैरेलल टू y एक्सिस का बात करें, ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला हम लगाएंगे y2 माइनस y1 लगाएंगे, वो भी मोड के अंदर y2 माइनस y1 लगा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे। और अगर बात करें पैरेलल टू x एक्सिस, बात करें अगर पैरेलल टू x एक्सिस, तो एक फॉर्मूला यहां पे आप ऐसे लगा सकते हो, मोड ऑफ x2 माइनस x1। ये बेसिक फॉर्मूले भी कर सकते हो या बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, ये रूल कर सकते हो। ये आपको लगा देना है कब, जब दो पॉइंट है और दो पॉइंट से अगर लाइन बन रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है फर्स्ट में कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, जब पैरेलल टू y एक्सिस का बात करें तो हम लोग इस चीज को लगाएंगे मोड ऑफ y2 माइनस y1। और अगर पैरेलल टू x एक्सिस का बात करेगा, पैरेलल टू x एक्सिस का अगर बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि वो सेकेंड वाले रूल को अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ x2 माइनस x1। प्यारी भाई, क्वेश्चन 4 नंबर का अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि xy प्लेन लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ये हमने xy प्लेन बना दिया। ठीक, बात को समझिएगा इस चीज को, लाइन टेढ़ा है या सीधा उस पर मत जाइएगा। ठीक है, लाइन टेढ़ा है या सीधा है उस पर मत जाना है आपको। चलिए सपोज करते हैं यहां पे हम कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कहां पे है, ऑन द x एक्सिस। चलिए यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, साथ ही साथ कहता है कि विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है वो एक और पॉइंट इधर हम ले लेते हैं A, और A पॉइंट हमारा सपोज करते हैं कि 7 6 है, ऐसा करते हैं ऊपर में ले लेते हैं। चलिए ये पॉइंट P हो गया हमारा, यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं A 7 6 है, और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं B जो कि 3 4 है। देख लो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो पॉइंट P है वो A से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे B से है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ही होता है कि समान दूरी पर दोनों पॉइंट स्थित है। तो पूछ रहा है कि वो पॉइंट कौन सा होगा, यानी ये पॉइंट का बात कर रहा है। तो मेरे प्यारी भाई, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे,
यहाँ पे x का वैल्यूज मिलते हैं बट y का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। होता है या ना होता है मेरे प्यारे भाई, समझ लो बढ़िया से। क्या कहता है कि वैसे पॉइंट का वैल्यूज निकालना है जो x एक्सिस पे लाइज है, साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस में है। ठीक है, तो अगर x एक्सिस का पॉइंट हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यूज मिलते हैं बट यहाँ पे y का वैल्यू हमारा 0 मिल जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर हम चलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस का बात कर रहा है तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल सी बात है, ध्यान रखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे अगर तो आपके पास मिलेगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर मिलेगा ना। अगर उतना नहीं करते हो छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं कि पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर AP का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मालूम है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। मेरे प्यारे भाई समझोगे इस चीज को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हम PB का अगर बात करेंगे तो PB में भी हमारा फॉर्मूला सेम लगाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें अगर इस दोनों पॉइंट को लेकर के, तो इसके लिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये रूट से रूट को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। x2 माइनस x1 का बात कर रहे हैं तो x2 के जगह पे यहाँ पे x है और x1 के जगह पे यहाँ पे 7 है। इसका होल स्क्वायर करोगे प्लस में y2 के जगह पे यहाँ पे 0 बट y1 के जगह पे यहाँ पे 6 है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर करोगे बराबर में। यहाँ पे अगर बात करें हम PB का बात करेंगे तो PB के लिए ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है आप जरूर बताएंगे हमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का बात कर रहा है, 0 में से 4 जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलेंगे हम लोग तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab का बात अगर कर रहा है तो ये हमारा 14x हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखोगे, माइनस 6 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 36 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर आप सॉल्व करते हो तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 2ab तो 6x हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त सिंपल सी बात है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा माइनस 14x बचा प्लस 49 और ये 36 ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा मेरे प्यारे भाई 85 आ जाएगा। अब अच्छे से ऐड कर सकते हो, 9 और 6 अगर करते हो 15 आएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे अगर बात करें तो 9 और ये 16, इधर तो माइनस 6x बच गया, 9 और 16 को हम ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा 25। ये माइनस 6 को आप इधर लाओगे तो प्लस 6 में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा प्लस 6x बराबर में इधर है हमारा 25 और ये हमारा 85 इधर जाएगा माइनस का 85 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 6 अगर आप लेस करते हो या ऐड करते हो, माइनस 14 प्लस 6 करते हो तो माइनस 8x बचेगा इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे 85 है, माइनस कर रहे हो 5 भी 5 जाएगा 0 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस के साथ। ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60/8 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये कैंसिल होने लायक है तो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2
यानी कि 15/2 का बात कर रहा है, तो 15/2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 15/2 का अगर बात करें हम तो ये हो जाएगा 7.4 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, सॉरी 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम p कोऑर्डिनेट का, तो p कोऑर्डिनेट हमारा 7.5, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर कहीं डाउट है, कहीं समझ में नहीं आया है तो अब कमेंट करेंगे जरूर। मेरे प्यारे भाई, अगर क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन हमारा स्लोप से आ गया है। ध्यान रखोगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं हम, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हम ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो। इधर में -1 -2 -3 -4, मेरे प्यारे भाई, अगर क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B। तो सबसे पहले अगर हम P पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो P पॉइंट हमारा 0 एंड -4 का बात कर रहा है, 0 एंड -4 का बात कर रहा है, तो यहां पे आएगा पॉइंट हमारा। दूसरा अगर 8 एंड 0 का बात कर रहा है, x हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, एंड y हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा पॉइंट यहां होंगे। अगर लाइन, अगर इससे लाइन ड्रॉ हम लोग करें तो लाइन हमारे पास आएगा, ये लाइन हमारे पास आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन हो गया। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि वो जो लाइन है हमारा वो कहां से पास कर रहा है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाई कि लाइन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा होगा, है ना, ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। ये मिड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट यहां पे क्या था, कोऑर्डिनेट हमारा यहां था 0 -4 और यहां पे कोऑर्डिनेट हमारा था 8,0। और अगर हम इसका मिड पॉइंट का बात करते हैं, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो अगर हम B पॉइंट का कोऑर्डिनेट को अगर हम फाइंड कर ले तो हम लोग स्लोप इजी निकाल लेंगे लाइन का, है ना मेरे प्यारे भाई। हम पिछले लेक्चर्स में ये भी पढ़ा दिए हैं कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करता हो तो उसका स्लोप इजी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B पॉइंट को निकालेंगे। और ये हमारे पास एक क्लू मिल चुका है कि B पॉइंट हमारा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा PB का। ये P है और ये क्या है हमारा B है ना, सॉरी यहाँ पे आप B ना ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं M ले लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ PB का बात करें, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ PB का बात करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PB का बात करेंगे तो फॉर्मूला आप लगाते हो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लगाते हो कि ना लगाते हो। सिंपल सी बात है भाई, x1 और x2 को ऐड करेंगे, x1 की जगह पे यहाँ 0 और यहाँ पे x2 की जगह पे 8 है, तो 0 + 8 8 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे y1 y2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -4 होगा, -4/2 करेंगे, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि हमारे पास 4 और -2 मिल गया। ये जो m है, इस m का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिल गया मेरे प्यारे भाई, देख लो 4 - 2। अब बात करता है इस लाइन का स्लोप का, तो स्लोप ऑफ AM निकालेंगे। स्लोप ऑफ AM, अगर
आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है तो आप पहले पीछे वाले वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने पूरा स्लोप के बारे में पढ़ाया है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल्स समझाया वहां पे, वो क्लियर कीजिए। स्लोप ऑफ AM का बात करेगा तो सिंपल हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपसे पूछेगा कि स्लोप निकालिए, जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे A की जगह पे ये 0 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। M का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और -2 मिल गया है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हम फॉर्मूले पे चलेंगे तो y2 माइनस y1 का बात कर रहा है, तो y2 की जगह पे यहाँ पे -2 है और यहाँ पे y1 की जगह पे 0 है, तो ये हो जाएगा -2 बटे में x2 माइनस x1 का बात कर रहे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा मेरे प्यारे दोस्त वो -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन की फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब एक लाइन है जो क्या कर रहा है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, साथ ही साथ इस लाइन को मिड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट हम लोग मिड फॉर्मूलास लगाएंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करोगे कि 2 पॉइंट से अगर लाइन पास करें हमारा तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। बात समझ में आ गया। y2 की जगह -2 है, y1 की जगह पे 0 है, तो -2 माइनस 0 करोगे -2 आएगा। x2 माइनस x1 का बात कर रहे हैं, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, कैंसिल होगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा -1/2। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, और आपको ये भी शो कर देना है कि जो तीनों पॉइंट हमारा देख रहा है ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो कुछ याद करोगे कि हमने पढ़ाया था स्लोप में, ठीक है, स्लोप में हमने पढ़ाया था, वो कंडीशंस आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर के केस में है तो इसके जो स्लोप होते हैं m1 एंड m2 इसका प्रोडक्ट -1 होता है। मेरे प्यारे भाई अगर ये दोनों का स्लोप अगर -1 के इक्वल में आता है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बना सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है। तो प्यारे भाई आपको क्या करना है कि स्लोप निकालना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ AC का बात अगर करें हम तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाओगे y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ठीक है। सिंपल सी बात है, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -1 है तो यहाँ पे -1 देंगे, y1 की जगह पे यहाँ पे 4 है बटे में x2 माइनस x1, x2 की जगह पे यहाँ पे -1 है और x1 की जगह पे यहाँ पे 4 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है, बोलो। -1 -4 -5 होगा, -1 -4 -5 होगा, ये कट जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 मिलेगा। मेरे प्यारे भाई अब हम स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देख लो भाई, y2 माइनस y1, क्योंकि इसको हमने x1 माना, इसको y1 माना, तो इसको x2 और इसको क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। y2 माइनस y1 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा बटे में 3 में से 4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको आप m1 मान सकते हो, इसको m2 मान सकते हो। मेरे प्यारे भाई क्या ये दोनों का प्रोजेक्ट m1 इंटू m2 जो है क्या -1 आ रहा है, जी सर आ रहा है। तो कह सकते हो कि अगर ये स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ गया, स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -1 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि AC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारा किस पे, AB पे होगा। मेरे प्यारे भाई तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ये ले सकते हैं, यहां पे हम C ले सकते हैं और यहां पे हम B ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल को बना दिया।
बात समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। हमने क्या किया, AC का स्लोप निकाला और फिर क्या निकाला, AB का स्लोप निकाला। ठीक है, अब ये दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा मेरे प्यारे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। बात समझ में आया मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी बात है, बात समझ में आई आपको। आगे चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए मेरे प्यारे भाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता होगा, आप पहले अगर लेक्चर्स नहीं देखें तो बार बार रिक्वेस्ट है कि पहले का लेक्चर आप देख लो, क्योंकि वहां पे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्लोप को कैसे निकाला जाता है जब एंगल दिया हो या फिर पॉइंट से पास कर रही हो लाइन। तो ठीक है, तो अगर पहले वाले लेक्चर को नहीं देखें तो पहले लेक्चर्स को आप देख लेंगे पहले, इसके बाद आपका ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि वैसे लाइन का स्लोप निकालना है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहां पे आप देख रहे हो एक वर्ड लिखा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहीं पे आप कंफ्यूज करते हो। सिंपली आप ऐसा करते हो, थीटा देखा 30 डिग्री और सीधा m बराबर tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, m बराबर tan थीटा और tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल करके बोल दिया कि वो स्लोप हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे गलती कर देते हो, क्योंकि ये यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस है। तो आप ऐसे समझो, फिगर से समझ जाओगे अच्छे से। देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये y एक्सिस हो जाएगा आपका, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। यहां पे लाइन क्या बोल रहा है कि लाइन जो हमारा वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो भी कहां से, y एक्सिस से बना रहा है, में से जा रहा है सपोज करो। ठीक है, ये लाइन हमारा हो गया जो क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी किसके साथ, तो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका ये तो 90 हो गया ना। हम लोग को जब कभी भी स्लोप निकालने का बात अगर करें, कोई भी लाइन का स्लोप निकालने का अगर बात करता है, तो हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, है ना। आप पीछे लेक्चर्स नहीं देखें तो पीछे लेक्चर जरूर देख लेंगे एक बार। ठीक है, जब आप स्लोप फाइंड कर रहे हो इस लाइन का, तो आपको क्या करना है कि जो एंगल आपको मेजर करना है वो एक्स एक्सिस से करना है, यानी कि यहां से एंगल को मेजर करना है आपको। और यहां से अगर एंगल मेजर आप करते हो तो 90 + 30 आपके पास थीटा हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। यानी कि थीटा अब हमारा 30 नहीं बल्कि क्या है, ये 120 डिग्री है। और अब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एंगल आपके पास गिवन हो तो स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं, वो भी m = tan थीटा लगा करके। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमारा हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ द लाइन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा m = tan थीटा। और tan थीटा का बात करें तो tan और थीटा का बात करें तो 120 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी बात है, अगर tan 120 डिग्री का वैल्यू आप जान रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, tan 180 - 60, tan 180 - 60। आप देख रहे हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, -80 का बात कर रहा है, और इसमें थीटा अगर माइनस करते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा m होगा -tan 60 डिग्री, -tan 60 डिग्री। मेरे प्यारे भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर बात करें तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, है ना। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा हमारा वो -√3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो ये चीज को पढ़ करके क्वेश्चंस को पहले बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियोज में, पार्ट 2। अभी ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट वीडियोज में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।